हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। ठहराव मतलब स्टॉपेज। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो थोड़ी देर के लिए रुकते हो ना, जैसे वॉकिंग कर रहे हो तो चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकते हो। वो क्या होता है, उससे आप जो रुकते हो इससे आपको रिलैक्स होता है, आराम मिलता है। तो उसी तरह पढ़ने में भी है। जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी हिंदी में जितने भी पुस्तक को पढ़ रहे हो, कोई भी पाठ जब शुरू करते हो तो उसमें कितनी सारी लाइनें रहती है। वे सारी लाइनें को आप लगातार यदि पढ़ोगे बिना रुके तो आप थक जाओगे और सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाओगे और समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके लिए किया जाता है कि बीच बीच में एक लाइन, जब एक वाक्य खत्म होता है तो उसके बाद कुछ निश्चित समय के लिए रुकना पड़ता है और इस रुकने को ही हम विराम कहते हैं। तो अलग अलग वाक्य पूरा होने पे अलग अलग तरीके से रुका जाता है। जैसे आप लंबे समय के लिए रुकना है तो उसका अलग से मात्रा दिया जाएगा, चिन्ह उसका अलग रहेगा। और यदि आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे तो उसके लिए छोटा सा विराम चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह कितने तरह के होते हैं। विराम चिन्ह की मात्रा, कितने तरह की हम मात्रा लगा सकते हैं रुकने के लिए, ठहराव के लिए या फिर विराम के लिए। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप इट मीन्स आप लंबे समय के लिए, जैसे आप कोई भी वाक्य पढ़े और तो मतलब एक सांस लेने के बराबर आप रुक सकते हो उतना समय। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। जैसे कोई एक दो शब्द लाइन से रहता है तो बीच में हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, लगातार नाम हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का नाम है तो सब 5-6 नाम है तो सबके बीच में हम कॉमा लगाते जाते हैं। तो एक जैसे शब्द पढ़े उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ सेकंड से भी कम रुकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, योजक चिन्ह। योजक जिसको हम लोग हाइफन भी कहते हैं। ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में छोटी सी लाइन, छोटी सी मतलब डैश के जैसे छोटा सा लाइन, तो उसको हम लोग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये छोटा सा दो शब्द के बीच में ये दिया जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न का मतलब ही समझ में रहे हो आप कि जैसे क्वेश्चन, जिससे कुछ पूछा जाए, सवाल पूछा जाए तो उसका अलग साइन रहता है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है ना। पांचवा है विस्मयादिबोधक, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे आपका कोई लाइन लिखे और उसके नीचे छोटा सा डॉट दिए तो ये हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क। छठा है ऊर्ध्वाधरण चिन्ह। इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कोई विशेष वर्ड्स जो रहता है, विशेष शब्द जो कि मतलब उसको आपको हाईलाइट करना है कि ये मतलब सबसे अलग है, डिफरेंट है, तो उसके लिए विशेषता को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ये देखिए वर्ड्स के ऊपर में ये वाला ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधरण चिन्ह कहते हैं। हमने विराम चिन्ह कितने तरह के होते हैं वो तो पढ़ लिए। अब यहाँ मैंने समझाया है कि विराम चिन्ह को कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहराव, माने फुल स्टॉपेज। जैसे एक वाक्य देखिए, वह लड़का है, ये वाक्य क्या है, पूरा कंप्लीट हुआ और ये जो हम लोग चिन्ह दिए जिससे क्या लग रहा है कि हम लोग को पूरी तरह से, जैसे ये इसके बाद भी लाइन है तो हम इसको रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आदमी हूँ, तो ये जो सीधी लंबी लाइन है ये वो पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। तो जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो इसमें क्या है, ये 4 नाम है, चारों नाम के बीच में हमने ये छोटी सी कॉमा लगाया है, तो इसको हम लोग अल्प विराम, मतलब राम लक्ष्मण भरत ऐसे नहीं बोलेंगे, राम लक्ष्मण भरत, कुछ देर के लिए रुके तो ये अल्प विराम हो गया। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। दो शब्द को जोड़ने वाले चिन्ह को हम लोग योजक शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता एक साथ है लेकिन इसके बीच में ये जो हाइफन, बीच में जो लाइन लगाई इसको हाइफन कहते हैं। हाइफन से क्या है, माता पिता ऐसे बोले, इस तरह से भाई बहन, अच्छा बुरा, तो ये जो चिन्ह है इसको हाइफन बोलते हैं या योजक चिन्ह। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप या पूर्ण विराम तो नहीं लगा सकते हैं, हमको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ हम कोई मात्रा नहीं, बस प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा सकते हैं, जिससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रश्न है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सप्लेनेशन मार्क। इसका प्रयोग हम लोग हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए कहते हैं। जैसे आप बहुत खुश हो या किसी चीज़ से आप बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, बहुत जैसे आप डर रहे हो कोई चीज़ देख के, तो ये सब जो जिसको बताना है इस शब्द के साथ हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ बताएं, देखिए, वाह तुम्हारे क्या कहने। वाह क्या है, मतलब कुछ आश्चर्य वाला कोई काम किया तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाह, और उसके बाद ये जो चिन्ह लगाए हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है। ये हे राम मेरे कष्ट दूर करो, ठीक है, हे राम, राम बोलने के बाद क्या है, ये चिन्ह है, ठीक है, ये चिन्ह जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। फिर है शाबाश आगे बढ़ो। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उससे आप बहुत खुश हो, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए बोलेंगे शाबाश आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह से हम लोग, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब किसी को कष्ट में देख के जैसे हम लोग बोलते हैं कि हे भगवान, भगवान आपका भला करे, तो इसके साथ भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रिय राम स्नेहाशीर्वाद। जैसे आप किसी अपने छोटे भाई बहन को या किसी को पत्र लिख रहे हो, तो पत्र के साथ जैसे आप धन्यवाद लिखते हो ना, धन्यवाद के बाद भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं। तो जैसे यहाँ स्नेहाशीर्वाद, इसके साथ भी हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किए। ये क्या है, किसी को मतलब खुश होके बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे उसको आशीर्वाद दिए या फिर उसको स्नेह दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, तो इसके लिए इस तरह के का चिन्ह का प्रयोग होता है। छठा है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी विशेष शब्द या पद के लिए होता है। जैसे कुछ ऐसा वर्ड या फिर ऐसा वाक्य जिसको हम विशेष तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीवन अनमोल है, ये जो लाइन है एकदम सबसे अलग है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस चिन्ह से, जिससे पता चलता है कि ये हमारे लिए स्पेशल है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण क्या है, रामायण ये साइन देने से क्या पता चल रहा है इस चिन्ह से कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही धार्मिक पुस्तक है, ठीक है बच्चों। विराम चिन्ह हमारा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।